सदियों पहले जो नींद, भोजन और आराम त्याग कर काम करते थे उन्हें संत कहते थे, और आजकल हम उन्हें इंजीनियर कहते हैं। घर के बाहर बनी हुई रोड से लेके जिस प्लेन में उड़ते हो उस प्लेन तक, जिस पंखे से हवा खाते हो उस पंखे से लेके जिस गैस पे खाना बनाते हो उस गैस तक, पेन की निब से लेके पेंट की जिप तक, सब कुछ बनाया है इंजीनियरों ने। अगर इंडिया किसी चीज़ में टॉप आता है तो वो है इंजीनियर प्रोड्यूस करने में। यूएसए और चाइना मिलकर जितने इंजीनियर बनाते हैं उतने इंजीनियर हमारे एक साल में निकलते हैं। दुनिया के 25% इंजीनियर्स हमारे इंडिया से बनते हैं, इसलिए हमारा देश इंजीनियर प्रोड्यूस करने में टॉप है। पर आप जितने इंजीनियरों को जानते हैं या तो आपके कोई रिलेटिव है या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग लाइन से हटके कुछ अलग किया है। चेतन भगत मैकेनिकल इंजीनियर थे, किताब लिखी। सोनू सूद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, लोगों की हेल्प करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक्टर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। और यहाँ तक कि हमारे ब्रीथलेस गाने वाले शंकर महादेवन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमारे फेमस क्रिकेटर आर अश्विन और अनिल कुंबले भी इंजीनियर थे। अमेरिका में 10 मिलियन इंजीनियर और साइंटिस्ट हमारे इंडिया से हैं। यहाँ तक कि नासा के भी अधिकतर इंजीनियर हमारे भारत से हैं। इंडिया के इंजीनियरों का नाम रेस्पेक्ट से लिया जाता है, पर इंडिया में क्या? रिपोर्ट्स बताती है कि 80% इंजीनियर्स जॉब के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं है। ना उनके पास टेक्निकल स्किल्स है और ना उनके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है जिससे उनको आसानी से कोई जॉब मिल सके। पर हम क्या यहाँ सिर्फ डिमोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। द फैशन फैक्ट्री से लेके पेटीएम तक और व्यापार से लेके फ्लिपकार्ट तक सब कुछ इंजीनियरों ने ही खड़ा किया है। 15 सितंबर आज के दिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज का दिन एम विश्वेश्वरैया जी की बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने केआर सागर बांध मैसूर, जो एशिया का उस टाइम का सबसे बड़ा बांध था, वो बनाया था। उन्हें आज के आधुनिक मैसूर स्टेट का जनक भी कहा जाता है। इसी तरीके के बहुत सारे काम उन्होंने किए थे जिसके लिए उन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। हर साल हमारे देश से लाखों की संख्या में इंजीनियर्स निकलते हैं, पर इनको किसी ना किसी तरीके से फोर्स किया जाता है इंजीनियरिंग करने के लिए। इनमें से गिने चुने होंगे जिन्होंने अपने मन से इंजीनियरिंग की होगी। 4 साल में 40 सब्जेक्ट, 400 एक्सपेरिमेंट, 4000 असाइनमेंट्स और 40,000 घंटे की पढ़ाई करने के बाद एक इंसान इंजीनियर बनता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमारे ज़्यादातर इंजीनियर्स जॉब के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ना टेक्निकल स्किल्स है ना कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है। पर ये क्या सिर्फ डिमोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। हमारे देश से फ्लिपकार्ट को बनाने वाले सचिन बंसल, ओला को खड़ा करने वाले भावेश अग्रवाल, जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल या व्यापार के फाउंडर सुमित अग्रवाल, सबके सब इंजीनियर हैं। इन्हीं सब में से हमारे देश में कुछ ऐसे इंजीनियर्स भी हुए हैं जिन्होंने ऐसी प्रॉब्लम सोल्व की जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आईआईटी के नेम कुमार ने ऐसी रोड बनाने का कॉन्सेप्ट दिया जिससे रोडें ऑटोमेटिक रिपेयर हो सकती थी। जिस बारिश के पानी से पहले रोडें खराब हुआ करती थी, आज वही बारिश का पानी रोड की लाइफ को बढ़ाता है। और अब हमारे देश में ऐसी रोड्स कंस्ट्रक्ट करी जा रही हैं। हमारे इंजीनियर सिर्फ यही नहीं, बाहर भी कमाल कर रहे हैं, जैसे कि बड़े कंपनीज़ के सीईओ सुंदर पिचाई और सट्टा नडेला। यहाँ तक कि आपके लिए एंटरटेनमेंट लाने वाले हमारे आशीष चंचलानी जी भी सिविल इंजीनियर हैं। कनाडा से सीधा हमारे इंडिया के देश के लोगों के बारे में सोचना, एक ड्रॉप आउट बंदे का दूसरे इंजीनियर्स के लिए जॉब पैदा करना, एक यूएसए में सेटल्ड आदमी का अपने देश में आकर अपने गांव के लोगों की प्यास बुझाना, ये सब हमारे इंजीनियरों के काम हैं। यस, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ क्रिएटिव लोग नहीं हैं। साइंस अगर जानने का नाम है तो इंजीनियरिंग करने का नाम है। दिलों में पासिंग का डर लेके जी रहे हो तो इंजीनियर हो तुम। एक ड्रेस को 10 बार पहन रहे हो तो इंजीनियर हो तुम। बर्तन तब धो रहे हो जब खाना बनाना है तो इंजीनियर हो तुम। और ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा मैम को देख रहे हो तो इंजीनियर हो तुम। एक आंसर को कैलकुलेटर पे 10 बार वेरीफाई कर रहे हो तो इंजीनियर हो तुम। और हॉस्टल में रहते हो और मैगी से गुजारा कर रहे हो तो इंजीनियर हो मेरे भाई तुम। ज़िंदगी में गम भरा है फिर भी मुस्कुराते रहते हो तो इंजीनियर हो मेरे भाई तुम।